अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ताज़ा अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो, जिससे ताज़ा अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। अब चलते हैं ताज़ा अपडेट की तरफ। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वापसी, लेकिन टिकट इतने महंगे क्यों? दुनिया भर में कोरोना वायरस के बायस मुख्तलिफ मुल्कों ने सफरी पाबंदियां आयद कर रखी हैं। फ्लाइट ऑपरेशन बंद हैं, लेकिन मुख्तलिफ मुल्कों में फंसे शहरियों की वापसी के लिए खसूसी परवाजें चलाई जा रही हैं। अलबत्ता वापस आने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों को गिला है कि कौमी एयरलाइन PIA समेत दीगर फ़िज़ाई कंपनियां इनसे ज़ायद किराया वसूल कर रही हैं। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में फंसे पाकिस्तानियों की तादाद 40,000 के लगभग है, जिनमें से बहुत से पाकिस्तानी मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तानी कौमी एयरलाइन अब तक खसूसी परवाज़ों के जरिए सिर्फ 2000 लोगों को वापस ला सकी है। हज़ारों पाकिस्तानियों को दोहरी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान वापसी के लिए उन्हें गैर यकीनी की सूरत हाल का सामना है, तो वहीं महंगे टिकट और पाकिस्तान वापसी पर मुख्तलिफ होटल्स में करंटीना की गर्ज से रहने के अखराजात भी अब मुसाफिरों को बर्दाश्त करना होंगे। अब तक पाकिस्तान के लिए जो खसूसी परवाजें ऑपरेट की गई हैं, इनमें कनाडा के लिए एक तरफा किराया तकरीबन 2,800 कनेडियन डॉलर यानी 3 लाख रुपए पाकिस्तानी। इसके अलावा दुबई की परवाज के लिए 1,500 दिरहम का एक तरफा टिकट फराहम किया गया। लंदन के लिए पाकिस्तानी रुपयों में 1,45,000 में टिकट दिया गया। एक मरतबा एक तरबीती प्रोग्राम के लिए जाने वाली तलबा फराज सैयद ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि वो इस वक्त न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। उनके बकौल खलीजी ममालिक की कतर एयरवेज ने पाकिस्तान के लिए एक परवाज़ भेजने का ऐलान किया है। ये परवाज़ डेल्स से दोहा और दोहा से लाहौर जाएगी, लेकिन उन्हें न्यूयॉर्क से डेल्स जाना होगा, लिहाजा उन्हें एक तरफा किराया 2,600 अमरीकी डॉलर अदा करना पड़ रहे हैं। पाकिस्तानी रुपयों में यह रकम तकरीबन 4,12,000 रुपये बनती है। उन्होंने कहा कि इस बारे में हमने पाकिस्तानी सफारत खाने से रब्ता किया तो उनका जवाब था वो इस मामले पर कुछ नहीं कर सकते। फराजे के बकौल इस वक्त सिर्फ न्यूयॉर्क में 500 से ज़ायद पाकिस्तानी हैं जो वतन वापस जाना चाहते हैं, मगर दीगर रियासतों में कहीं बड़ी तादाद होगी और फिलहाल पाकिस्तान के लिए सिर्फ यह एक परवाज़ जा रही है। फराज सैयद का कहना था कि इससे कबल जब पाकिस्तान ने कोरोना टेस्ट की शर्त रखी, इस वक्त भी इनका एक टिकट ज़ाय हो गया था, क्योंकि एयरलाइन ने पाकिस्तानी नोटम सफरी शराइत की वजह से बोर्डिंग देने से इनकार कर दिया था। अमेरिका में विजिट पर आए लोगों को टेस्ट कराने के लिए भी कोई सहूलत नहीं मिल रही थी। कतर एयरवेज के मीडिया सेक्शन को महंगे टिकट के हवाले से रद्द-ए-अमल जानने के लिए ईमेल भेजी गई, लेकिन इस रिपोर्ट के शाये होने तक उनका कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। जनूबी कोरिया जाने वाले एक तालिब आसिफ रजा ने कहा कि सियोल जाने के लिए PIA की सिर्फ एक परवाज़ है जिस पर 1.5 लाख रुपए का टिकट मिल रहा है, लिहाजा उनके पास ये महंगा टिकट लेने के अलावा कोई और चारा नहीं है। PIA का मौक़िफ़ ये था, पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलती रही, जिसमें अवाम ने इस मुश्किल वक्त में महंगे टिकट फ़रोख्त करने पर तनकीद का निशाना बनाया। PIA के तर्जमान अब्दुल्ला खान ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि इस वक्त ऑपरेशनल लागत बहुत ज़्यादा है और PIA बेशतर मकामात से जहां मुसाफिरों को वापस ला रही है वहां मुसाफिर ले जाने की इजाज़त नहीं है। अगर कनाडा से पाकिस्तानियों को लाने के लिए परवाज़ जा रही है तो इसमें यहां से मुसाफिरों को ले जाने की इजाज़त नहीं है, जिसकी वजह से 16 घंटों तक जहाज़ फ्री फ्लाइट के तौर पर उड़ता है और मुसाफिरों को लेकर आता है, लिहाजा अखराजात बहुत ज़्यादा और आमदनी बहुत कम है। उन्होंने कहा कि इस वक्त PIA बगैर मुनाफा कमाए अपना ऑपरेशन चला रही है और मुख्तलिफ ममालिक से पाकिस्तानियों को वापस ला रही है। उन्होंने तस्लीम किया कि शुरू में लोगों को रेट्स ज़्यादा लगे और इस पर एहतजाज हुआ, जिसके बाद हुकूमत की हिदायत पर ये रेट्स मज़ीद कम कर दिए गए। अब्दुल्ला खान के बकौल इस वक्त लंदन के लिए 1,10,000, दुबई से कराची 60,000 और दुबई से लाहौर 67,000 में मुसाफिरों को लाया जा रहा है। उनका कहना था कि PIA के मुकाबले में बैनुल अक़वामी एयरलाइन की टिकट PIA के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त तमाम एयरलाइन ही नुकसान में जा रही हैं और PIA के नुकसानात भी हैं। अलबत्ता उन्होंने PIA के अब तक के नुकसानात बताने से माजरत की।